हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बिग बॉस के घर में ना हमने शुरू से देखा है कि जो शिल्पा है ना उनको लोग गेमर बोलते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि वो बहुत मास्टर माइंड है एंड बहुत अपने दिमाग से गेम खेलती है। जबकि हम ऑडियंस, मुझे, अब पता नहीं और किसको, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो गेमर तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो ना चीज़ें कर देती हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि करने से पहले नहीं सोचते हैं, कर देते हैं, उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि ये तो गलत कर दिया मैंने। तो उस टाइप की है शिल्पा, मुझे ऐसा लगता है। और वो ना कई बार चीज़ें कर देती हैं और बाद में पछताने लगती हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे कि करणवीर को टाइम गॉड नहीं बनाया, उसके बाद वो फिर पछताने लगी कि मेरी फॉल्ट थी, मुझे बनाना चाहिए था। बट उनको पहले समझ नहीं आया। और उसके बाद जो वो नॉमिनेशन वाला टास्क हुआ जिसमें उन्होंने करण को नॉमिनेट किया था, जिस पे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, उसमें भी उन्होंने करण को नॉमिनेट कर दिया। उसके बाद उनको पता चला कि मुझे करण को नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया। और उसको लेकर वो पूरे दिन रोती रही। जब बिस्तर पे करण के साथ थी फिर भी रो रही थी, बाहर आके गार्डन एरिया में भी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उनको रोना देख के ना मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा था कि यार इतना रोने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि हो गई गलती तो हो गई, आगे से ध्यान रखिएगा। मेरे को ऐसा फील हो रहा था। लेकिन जो घर वाले हैं उन्होंने उस चीज का कुछ और ही नाम दे दिया कि ये मास्टर माइंड है, अपने अराउंड गेम घुमाना चाहती हैं, इसलिए ऐसी सारी चीजें करती हैं। जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा लगता नहीं है कि वो मास्टर माइंड है। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, टाइप कंफ्यूज जैसे लोग होते हैं ना कि समझ नहीं आता, मतलब टाइम पे समझ नहीं आती चीज़ें, बाद में रियलाइज होता है, वैसे होता है। तो अभी गार्डन एरिया में जो है ना करणवीर और विवियन और अविनाश तीनों एक्सरसाइज कर रहे हैं। और सोफे पे, वो जो गार्डन एरिया में जो सोफा लगा हुआ है जहाँ कशिश बैठ के लड़कों को ताड़ती है, उसी सोफे पे शिल्पा जी बैठी हुई हैं। और शिल्पा जी बैठ के उन तीनों को देख रही है, मतलब एक्सरसाइज करते हुए। और तब जो अविनाश है उसने बोला कि फिनाले आ रहा है, फिनाले में तो बहुत सारे परफॉर्मेंस होती हैं, मतलब कि, और मैं चाहता हूँ कि मेरा और विवियन का एक अलग मतलब कि डांस हो। एंड मैं करणवीर के साथ भी करना चाहता हूँ डांस, एक करणवीर के साथ भी हम मेरा डांस होना चाहिए। उसने, अविनाश ने ऐसा बोला। जिस पे शिल्पा जी बोल रही हैं कि बट तुम्हें ऐसा लगता है, मतलब तुम कंफर्म हो कि तुम तीनों फिनाले में जा रहे हो। जस्ट उसने क्वेश्चन पूछा शिल्पा जी ने, जिस पे जो है विवियन बोल रहे हैं कि आपको कोई शक है, आप चाहती हैं कि हम ना जाएं। विवियन ने कुछ अलग मतलब निकाल लिया कि वो चाहती हैं कि हम तीनों फिनाले में ना जाएं। लेकिन शिल्पा जी का जस्ट उन्होंने पूछा अविनाश की कि तुम कंफर्म हो कि तुम तीनों मतलब कि जा रहे हो फिनाले में। अभी कोई फिनाले टिकट टास्क भी नहीं आया जिससे पता चले कि कौन फिनाले में पहुंच चुका है। तो इस वजह से जो है शिल्पा ने पूछा। लेकिन विवियन का कहना था कि आप चाहती हैं कि आप ना जाएं। तो जो अविनाश है वो बोल रहा है कि हाँ, हम मुझे लगता है कि हम जाएंगे, और मैं तो चाहता हूँ कि आपके साथ भी मेरा एक सोलो परफॉर्मेंस हो। तो जिस पे शिल्पा हंस रही है। लेकिन जो विवियन है वो एक ही बात बोल रहे हैं कि आप तीनों का पत्ता तो नहीं, आप हम तीनों का पत्ता तो नहीं काटने वाले फिनाले से, क्योंकि आप मास्टर माइंड तो हैं। हम सबको पता है कि आप मास्टर माइंड है, अपने दिमाग से खेलती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम तीनों को घर भेजना चाहती हैं। तो जिस पे करणवीर आए शिल्पा के सपोर्ट में, बोले कि ये क्या भेजेगी, क्या मास्टर माइंड है, ये ऐसी है कि इसके हाथ में अगर बंदूक पकड़ा दो तो ये पहले बंदूक चला देगी, फिर बाद में सोचेगी कि ओ इसको मार दिया, नहीं मारना चाहिए था, मेरे से गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था ऐसा। ये इस टाइप की है। इसको पहले समझ चीजें नहीं आती, बाद में समझ आती है। करणवीर का बोलना था शिल्पा को लेके कि शिल्पा के हाथ में सबसे पहले अगर कोई बंदूक पकड़ाए तो सबसे पहले करणवीर को मारेगी, और मारने के बाद बोलेगी कि ओ करण तो मेरा दोस्त है, मैंने ऐसे कैसे मार दिया, मेरे से गलती हो गई, अब मैं क्या करूं। इस टाइप की है। लेकिन विवियन बोल रहे हैं कि नहीं, ये मास्टर माइंड है, इनको ये चाहती हैं कि हम तीनों जो हैं वो फिनाले में ना जाएं, फिनाले से पहले ही हम अपने घर चले जाएं। तो हालांकि ये सारी चीज़ें मस्ती
मजाक में वहाँ पे हो रही थी, कोई सीरियस नहीं था। वो तीनों भी हंस रहे थे एंड शिल्पा भी हंसते हुए ये सारी चीज़ें बोल रही थी। तो काफ़ी फ़नी मोमेंट था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब फिनाले नज़दीक आ रहा है, तो लड़ाई झगड़ा उतना होने से रहा, मतलब कोई लड़ना नहीं चाहेगा, सारे लोग अपनी इमेज क्लीन करना ही चाहेंगे। तो यही सारी चीज़ें अभी बिग बॉस के घर में देखने को मिल रही है लाइव फीड में। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या लगता है आपको इन तीनों चारों का कन्वर्सेशन सुन के, और आपको क्या लगता है कौन कौन से लोग जाने वाले हैं फिनाले में? अपना राय मेरे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।